थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप समस्त मानव जाति पर बनाए हुए हैं, क्योंकि आपकी ये इच्छा है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, मन फिराए, पश्चाताप करे और इन बातों को समझे कि परमेश्वर क्यों ऐसा चाह रहा है, ताकि प्रभु आपकी अद्भुत महिमा हर उस जीवन में प्रकट हो जो पश्चाताप करके आपके अनुग्रह के अंतर्गत उद्धार प्राप्त करता है। आदर और महिमा आपको मिले। हम आपके वचन को पढ़ने वाले नहीं, आपके वचन को समझकर उसके अनुसार करने वाले, चलने वाले और उस पर अमल करने वाले बने। यही आपकी इच्छा है और यही हमारे लिए लाभदायक है। आपका नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो वो हम सब पर और समस्त मानव जाति पर बनाए हुए हैं। मानव जाति को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमैनिटी, मानवता पर, हर व्यक्ति पर। जिस प्रकार आपने कभी इस बात को पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, अक्सर न्यूज में बोला जाता है कि संविधान की जो पुस्तक है उसको बाइबल से कंपेयर किया जाता है, कि संविधान की पुस्तक जस्ट लाइक अ बाइबल। ये कंपैरिजन केवल बाइबल के साथ क्यों है, उसका एक कारण हम आपको बताते हैं। जैसे संविधान सब समुदाय के और सब भाषा के, सब तरीके के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को जीवन जीने का एक सामान्य मानक प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार बाइबल जो है वो हर मनुष्य को, हर समुदाय को, हर भाषा वाले को आत्मिक संविधान है ये, कि वो एक आत्मिक मानक प्रदान करता है जिस पर हम सब एक आत्मा होके उस एक जीवित और सच्चे परमेश्वर के साथ सामूहिक तौर पर एकता में उसकी उपस्थिति का लाभ उठाएं। ये कंपैरिजन में भेद छिपे होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी पुस्तक को आप संविधान से अगर कंपेयर किया जा रहा तो उसके उस अर्थ को समझिए कि संविधान से क्या तात्पर्य है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पुस्तक आत्मिक संविधान है, स्पिरिचुअल संविधान है ये बाइबल। और इसलिए इसको धार्मिक नहीं, इसको आप इंसानियत के लिए परमेश्वर के प्रयोजन के रूप में अगर देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तब आपको यह समझ में आएगा कि इसमें जो कहा जा रहा है ये समस्त मानव जाति के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर इच्छा आपकी है, स्वतंत्रता आपकी है, आप इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं अपना चुनाव करने के लिए। आज के अध्ययन में हम बहुत कुछ नया हासिल करने जा रहे हैं कि मसीही जीवन जीने में किसी भी व्यक्ति को कठिनाई क्यों होती है ना जायज सवाल। आपको कठिनाई होगी, ये कठिनाई क्यों होती है इस पर हमारा अध्ययन होगा, हमारा फोकस होगा। ध्यान केंद्रित करना, फोकस होने का मतलब हमें ध्यान केंद्रित करना है उस पॉइंट पर जिस पर हम अध्ययन करने बैठे हैं। और सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय, 7 अध्याय और 7 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, नैरो, पतला, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। कौन से फाटक से?
देखिए यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं इस बात को, ये पहाड़ी उपदेश है और इसमें यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। उपदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, और वो इंस्ट्रक्शन ये दे रहे हैं समस्त मानव जाति को कि चौड़े सकरे फाटक से प्रवेश करो। तो पहली चीज आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एंट्रेंस, अबाउट एंट्रेंस, कहां प्रवेश करना है। दो प्रकार के वो एंट्रेंसेस दिखा रहे हैं, एक है चौड़ा एंट्रेंस और एक है नैरो एंट्रेंस। जैसा कि हमने पहले आपको मूसा के तंबू में बताया था कि आंगन का जो फाटक था वो चौड़ा मार्ग, वो चौड़ा फाटक है। और पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जब अंदर प्रवेश करते थे, जो पीतल की हौदी के बाद था, वो था द्वार। सकेत द्वार कौन सा है? नैरो है। तो इसका मतलब वो पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की बात की जा रही है, और यहां पर आंगन में प्रवेश करने की बात की जा रही है। आंगन का मतलब होता है रिचुअल्स। बाहर आंगन में सारे रिचुअल्स होते थे, ठीक। आज सारी मानव जाति रिचुअल्स में बिजी है, उसमें प्रवेश करी। आगे पढ़िए क्या लिखा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, जहां अनंत जीवन है, जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं, थोड़े हैं। हाँ, तो वहां तक पहुंच कितने लोगों की है? क्यों? कठिन है, कठिन है। ये बात याद रखिएगा कि कठिन है, उसमें कोई बात छिपाई नहीं, और आपके सामने सारा सत्य रखा है। इच्छा आपकी, प्रयास आपका, अनुग्रह उसका और सामर्थ उसकी। आपकी इच्छा अगर प्रबल होगी कि हम इसी मार्ग में जाएंगे दृढ़ निश्चय के साथ, तो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। सबको सामर्थ नहीं देता, क्योंकि सब दृढ़ निश्चय के साथ इस काम को करना नहीं चाहते, यानी डेडिकेटेड नहीं है। इसलिए मसीही जीवन जीने में कठिनाई आएगी, आनी चाहिए। बहुत से मसीही सचमुच परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, लेकिन वे लगातार निराश रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे बाइबल के बताए हुए मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। अब बाइबल में जो मानक दिए हुए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए, परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करने के लिए, ये जो मानक हैं, ये आपके हिसाब से नहीं है कि जो आपका मन करे, जब मन करे आप कर लो। ये मानक परमेश्वर के वचन के आधार पर हैं, और भले ही वे अपने बाहरी व्यवहार को नियंत्रित कर लें, वे जानते हैं कि उनका व्यक्तिगत जीवन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ये सब इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक सरल सत्य को नहीं समझा। सत्य को समझने की जरूरत है। लोग आयते याद कर लेते हैं, अर्थ पूछो तो बता नहीं पाते। आप उसको खुद अंडरस्टैंड नहीं करते, दूसरों को आयत पकड़ा देते हैं। ये बाइबल जो है, आप देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें सारी चीजों के मानक दिए हुए हैं। उन मानकों को वो कानून कहते हैं। उनको वो कानून, आप किसी को, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई समस्या शेयर कर, उसको एक कानून पकड़ा दो, ये हल नहीं है। आपको समाधान तभी मिलेगा जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। कानूनी लैंग्वेज हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। वकील का जो कोर्ट से लिखा कागज है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपको किसी वकील की सहायता लेनी पड़ेगी जो उस भाषा को समझता है। डॉक्टर की भाषा हर आदमी नहीं समझता है। मेडिकल एक्सपर्ट से हमें सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके पास जाना पड़ता है और उनसे अपना समाधान प्राप्त करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। आज के युग में हो क्या रहा है, आपको इंग्लिश, हिंदी और तमाम भाषाएं पढ़नी आ गई, तो आप सोचते हैं कि नहीं, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ना हमसे बड़ा कोई डॉक्टर है, ना हमसे बड़ा कोई वकील है, ना हमसे बड़ा कोई जज है, ना हमसे बड़ा कोई, सबसे ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं और मिस
इंटरप्रिटेशन करके अपना ही केस बिगाड़ रहे हैं। यही हो रहा है, वही चीज बाइबल के साथ है। स्पिरिचुअली सब अपने हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं और अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाल रहे हैं। यूहन्ना की पहली पत्री में यूहन्ना दो बातें कहता है जो एक दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। सबसे पहले वो स्पष्ट करता है कि उद्धार पाने के बाद भी मसीही पाप करते हैं। उसका कारण क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं ये सत्यता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिएगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, मसीही लोग क्या कहते हैं? आज के मसीही लोग क्या कहते हैं? इस वर्तमान युग में कलीसियाओं में लोग अपने आप को क्या कहते हैं? हम पापी नहीं हैं। और यहां पे क्या यूहन्ना क्या बता रहा है? यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, ये मसीही लोगों को लिखा है। अगर आपको ये लगता है कि आप कलीसिया में आ गए हैं, आप फलानी कलीसिया में जाते हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया पानी का और आप बाइबल पढ़ने लगे, आप दुआ करने लगे, आप परमेश्वर को भेंट देने लगे, ये सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप में पाप नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? किसको? अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हम में नहीं है। ये एक स्पष्ट कथन है। मसीही होने पर आप पाप करना बंद नहीं कर देते। पौलुस यूहन्ना के शब्दों में अपनी व्यक्तिगत गवाही को जोड़ता है। यह आपको मिलेगी रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 19 पद। यहां पे ये जो पौलुस है, ये जब पहले शाऊल था तो ये यहूदी व्यवस्था को कट्टरता के साथ माना करता था, यानी यहूदी धर्म का बहुत अच्छा टॉप पर्सन था, मॉरल मैन। और इसके बाद ये मसीह में आया तो इसने एक अनुभव यहां पर बोला अपना। यह आपको मिलेगा 7 अध्याय का 19 पद। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु सिन इज ड्वेलिंग इन मी, पाप मुझ में बसा हुआ है। किस रूप में? सार्क्स। सार्क्स का मतलब होता है पापी और पतित स्वभाव। वो आपके अंदर है, बैठा हुआ, और वो आपको भलाई करने से रोकेगा। जो भलाई मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, उसने स्वीकार किया, पर जो बुराई मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं। भले ही हम मसीही हो, पर बाहरी तौर पर दिखाई देने वाले घोर पाप करना छोड़ दें मसीही होने के नाते, फिर भी पाप हमारे भीतर यानी पुराने स्वभाव में मौजूद रहता है। इसका मतलब बॉर्न अगेन होने के बाद हमारे अंदर 2 स्वभाव हो जाते हैं, एक हमारा पुराना स्वभाव और एक हमारा नया स्वभाव जो मसीही स्वभाव है। अब आपके अंदर 2 स्वभाव हैं, डुअल नेचर। अब ये डुअल नेचर होना क्यों ऐसा है? ये खतरनाक है। कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, किसी एक के पक्ष में वोट कर देगा, तो आपका निर्णय हमेशा किस साइड में जाएगा? कॉमन सेंस से बताइए जी। ओरिजिनल नेचर जिधर है आप उधर झुक जाएंगे फट से, और आपके अंदर से आपका वो पुराना मनुष्यत्व व्यवहार के द्वारा प्रकट होगा, तुरंत रिएक्शन जो आता है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद। मैंने संडे को इसीलिए आपको यह पढ़वाया था। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 3 पद। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा
मनुष्य से सदा लोग विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मनुष्य शरीर ही है। अब देखिए यहां पे जो शरीर वर्ड है ये वही सार्स है। मनुष्य पतित स्वभाव वाला है, इसलिए मेरा आत्मा मनुष्य में हमेशा वास नहीं करेगा, यानी अनिश्चित काल तक अब वास नहीं करेगा। आदम में परमेश्वर का आत्मा वास करता था। पतन के बाद से मानव जाति जब पूरी पतित हो गई, देखा लिखा मनुष्य जाति की दुष्टता, यानी मानव जाति का पाप कह लीजिए, रोमियो में यही लिखा है। तो ये बात रोमियो से कनेक्टेड हो जाती है। अब यहां पे परमेश्वर ने एक बात, एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरा आत्मा अब मनुष्य में अनिश्चित काल तक वास नहीं करेगा। इसको आप यहां पे समझिए, ये दर्ज है, क्योंकि वो शारीरिक स्वभाव में आ गया, पतित स्वभाव में। सार्थ उसकी आयु 120 वर्ष की होगी, यानी अब उसने उसकी आयु को उसकी लिमिट बांध दी, जीवन की लिमिट, क्योंकि अब परमेश्वर ने अपना नियंत्रण उस पर से हटा लिया कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागूंगा, मैं तुम्हें घसीट घसीट कर नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पास आने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। यू आर फ्री। और इस चीज ने क्या किया, मानवता को आज वर्तमान में इस लेवल पे पहुंचा दिया कि जब तक कोई डंडा लेके चौराहे पे खड़ा ना हो, मानने वाला कोई नहीं, अनियंत्रित हो जाएंगे। आप देखिए एक व्यक्ति डंडा लेके खड़ा होगा तो सब डरेंगे। कैसी हालत हो गई है, अनियंत्रित, कोई यानी नैतिकता है ही नहीं। अब यहां पर हम लोगों ने अभी इस चीज को देखा कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको रीजंस क्लियर होते जाएंगे। अब वहां पे उसने इसीलिए बता दिया कि जो भलाई मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ सिन नेचर, पतित स्वभाव है, इसलिए क्योंकि ये स्वभाव मुझ में मौजूद रहता है। पौलुस यही कह रहा है कि भले ही हम मसीही बनने पर बाहरी तौर पर दिखाई देने वाले घोर पाप छोड़ दें, फिर भी पाप हमारे भीतर यानी पुराने स्वभाव में मौजूद रहता है। हम शायद चोरी, व्यभिचार या हत्या ना करें, लेकिन भीतर से हमारे हृदय में क्रोध, लोभ और कुटिल इच्छाएं अभी भी पनपती रहती हैं। और यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि अपने भाई के प्रति क्रोध हत्या का बीज है। आपके अंदर आपके भाई के प्रति अगर क्रोध है मन में, तो ये हत्या का बीज है, द सीड ऑफ मर्डर, हत्या का अंश है ये। क्योंकि नए नियम में उसने कहा जो अपने भाई पर क्रोध करता है उसकी हत्या करता है। ये व्यवहार है, अब तो व्यवहार में हो गया। और उसके बाद और दूसरे पुरुष की पत्नी को गंदी दृष्टि से, वासना भरी दृष्टि से देखना हृदय में व्यभिचार है। पौलुस गलातियों में 5 अध्याय में कि उसके 19 पद में शरीर के कामों की सूची देता है। शरीर के काम का मतलब है शारीरिक और पतित स्वभाव का क्या प्रभाव है, क्या चीजें हैं इस स्वभाव में, इसकी लिस्ट है पूरी। ये गलातियों 5 अध्याय के 19 पद में है। ये एक लंबी सूची है। व्याभिचार, परस्त्रीगमन, अपवित्रता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, घृणा, हत्याएं, लेकिन ये पुराने स्वभाव के अपरिवर्तनीय लक्षण हैं, ये बदलते नहीं है। भले ही हम इनमें से कोई भी काम बाहरी तौर पर ना करें, फिर भी वे हमारे हृदय में मौजूद रहते हैं। हम सभी को वो पुराना स्वभाव विरासत में मिलता है। इसे समझने के लिए हमें आदम की ओर देखना होगा। ये हमारा पुराना स्वभाव मरता नहीं है और ये मिटता नहीं और ना ये बदलता है, अनचेंजेबल है। तो इसका मतलब बेसिक नेचर आपका रहेगा और आप मसीह में आएंगे तो बेसिक नेचर के साथ आपको मसीह का स्वभाव मिल गया। इसका मतलब परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैं मनुष्य को पीछा नहीं करूंगा, मैं उसको चॉइस दूंगा चुनाव करने की, चुनाव के लिए छोड़ दूंगा, तुम चुन लो, खुद ही चुन लो। आपका न्याय आपके चुनाव पर निर्भर करता है। परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा, उसने न्याय पापों का न्याय किया, वो क्रूस पर कर दिया। हमारे पापों को, समस्त मानव जाति के पापों को परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर लिया
और वो हमारा एवजी बना, और एवजी बन के उसने हमारे ऑन बिहाफ ऑफ अस, हमारे जगह पर उस काम को किया जो हमें करना था, तो हम तो मिट जाते। लेकिन वो निष्पाप था, तो उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी थी कि वो क्योंकि स्वयं पापी नहीं था तो मृत्यु के वश में वो नहीं रह सकता था, और ना वो मर सकता था, वो अपनी इच्छा से मरा। अगर वो मरना नहीं चाहे तो कोई मार नहीं सकता था। उसने हमारे पापों को लेकर अपनी इच्छा से इच्छा मृत्यु ली, हमारे पापों को अपने पर लेकर, और उस अपनी इच्छा से जो उसने मृत्यु ली हमारे पापों को लेकर, उसने हमारे पापों को मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। अब परमेश्वर हमको मसीह में चुनाव करने को दे रहा है, या तो मसीह या तुम्हारा स्वभाव। अब ये प्रतिदिन और प्रति क्षण आपके सामने ये चुनाव बना रहता है। जैसी सिचुएशन आएगी तो आपको उसी समय ये ध्यान करना है कि नहीं, मैं मसीह में हूं, मैं इस साइड नहीं जा सकता, मेरा चुनाव ये है। आपके ऊपर है, तो आपका चुनाव कैसा है? हम तो चुनाव करते ही नहीं, हमारा असली स्वभाव प्रकट होता है, वो काम करता है, हम शरीर के अनुसार चलते हैं, है ना। साम दाम दंड भेद लगा के अपने काम कराना मांगते हैं। परमेश्वर कहता कर लो, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें फंसा देगा ले जाके। कितने लोग फंसे बैठे हैं, तो बहुत फंसे बैठे उसमें ये बात जो है, देखिए यहां पे जो वो लिख रहा, 2 वृक्षों की कहानी में शुरुआत में परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा दी, एकदम स्वतंत्र। परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया, गुलाम नहीं बनाया, स्वतंत्र बनाया, क्योंकि परमेश्वर खुद भी स्वतंत्र इच्छा वाला है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इच्छा, अपनी तरह बनाया, तो उसने आदम को स्वतंत्र इच्छा दी, लेकिन परमेश्वर ने उसे विवेक नहीं दिया। विवेक का मतलब क्या होता है? हाँ, बुद्धि तो जानवर के पास भी होती है, विवेक, हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही गलत का निर्णय लेना। जैसे जज होते हैं, जज को विवेक बोला जाता है। हम कहते नहीं है कि उनके विवेक पे छोड़ दिया, वो फैसला करेंगे। तो जज जो है वो हमारे मसलों का वो विवेक है, वो फैसला करता है कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग। जजमेंट विवेक से ही होता है, शासन विवेक पर ही होता है, ये विवेक के काम है सब। अब आप देखिए कि उसने आदम को स्वतंत्र इच्छा दी, विवेक नहीं दिया। अब हम इसको आपको बहुत सरल कर देते हैं। एक छोटे बच्चे को अपने बीच में खड़ा कीजिए, उसके पास स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन उसके पास क्या चीज नहीं है? विवेक नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो निर्णय नहीं ले सकता। स्वतंत्र इच्छा है, आपके अंदर भी तो वही है, तो यही इसी चीज ने आपको मुसीबत में डाल रखा है। वो परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाए। इसका अर्थ है कि ईश्वर नहीं चाहते थे कि आदम को भले बुरे का ज्ञान हो। उन्होंने आदम को केवल आज्ञा मानने या ना मानने का विकल्प दिया था। तो एक विकल्प, 2 विकल्प थे, आज्ञा मानो या ना मानो। स्वतंत्र इच्छा थी, तो उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत इस्तेमाल किया। उस समय तो पाप था ही नहीं दुनिया में। एक व्यक्ति जो बिल्कुल शुद्ध, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के समान, परमेश्वर के स्वरूप में, उस प्राणी ने वो कर दिया जो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, वो कर दिया। तो जब वो कर सकता है तो आजकल के मसीही लोग क्या उससे बेहतर हैं? हाँ, कोई बेहतर नहीं, सब बदतर हैं, अपने आप को फर्जी दिखावे में लगे हुए। यही अंडरस्टैंडिंग अगर वचन के आधार पर करेक्ट हो जाए तो आपको अपने से और अपनी इच्छाओं से घृणा होगी कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। पौलुस ऐसे ही नहीं बोल रहा था, पूरे अनुभव के साथ बोल रहा था कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के स्वभाव से या मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये मृत्यु का स्वभाव है जो हमारे अंदर पाया जाता है। यही वो समझाने की
कोशिश कर रहा था। ईश्वर नहीं चाहते थे कि वो अपनी अंतर आत्मा के आधार पर नैतिक निर्णय ले, ऐसे निर्णय जो भले बुरे के ज्ञान पर आधारित हो। यह समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदम को अंतरात्मा से मुक्त नैतिक प्रश्नों और निर्णयों से मुक्त होना था, लेकिन आदम ने उस वृक्ष का फल खाया और उसी क्षण से उसमें नैतिक अंतरात्मा जागृत हो गई। और यही कारण है कि आज हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है वो भले बुरे के हमारे ज्ञान, हमारी अंतरात्मा से प्रभावित होता है। आप कोई भी निर्णय लेंगे आपके मन के अनुसार ही होगा वो। आप कभी भी किसी के आप 10 आदमी से बात करेंगे, लेकिन जो निर्णय आपके अंदर जजमेंट कंपाइल होगा उसमें आपकी इच्छा सबसे ऊपर होगी। मैं इसको ऐसे नहीं, ऐसे 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 करूंगा। अपना सेट बना लेते हैं। हमें आदम के सारे गुण और स्वभाव विरासत में मिले। कैसे मिले? विरासत में मिले। विरासत आप लोग नहीं समझते क्या चीज होती है। विरासत को अगर आप मेडिकल की भाषा में कहें तो जेनेटिकली ये हमारे अंदर आ रहा है, हमारे स्वभाव में पूर्वजों से आ रहा है ना। और ये जो पूर्वजों से हमारा स्वभाव आ रहा है, आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा आ रहा है, तो इस पीढ़ी में क्या हो गया सारी मानव जाति को? वो पूर्वज उन्हीं की तो सब संतानें हैं, तो ये कहां आके खड़ी हो गई? विनाश पे, झगड़े आपस में, मतभेद आपस में, परिवारों में। देखिए, शुरुआत परिवार से कीजिए, इकाई से, आपको पता चल जाएगा ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जहां मतभेद ना हो। तो ये पूर्वजों की से आ रहा है ना, ये हमारे उसमें आ रहा है और ये हमको विरासत में मिला हुआ है। विरासत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेरिडिटरी, राइट वर्ड। ये हेरिडिटरी आ रहा है। हम जन्म से ही पापी हैं। कोई भी बच्चा जन्म से निर्दोष और पवित्र नहीं होता। कुछ लोग इस बात से असहमत हैं, लेकिन इसे साबित करना आसान है। क्या बच्चे को शरारती होना सिखाने की जरूरत है? नहीं। वो उसके अंदर नेचर है ना। क्या बच्चे स्वभाव से ही अच्छे, आज्ञाकारी और निस्वार्थ होते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चा जो पहला शब्द सीखता है वो लगभग नहीं होता है। नो बोलना पहले सीखता है। माता पिता को अपने बच्चे को अच्छा होना सिखाना चाहिए। यह अत्यंत अनिवार्य है, ना कि शरारती होना। इसे दूसरे तरीके से देखें, क्या 2 पापी मिलकर एक संत को जन्म दे सकते हैं? भाई, स्त्री और पुरुष उनके द्वारा जन्म होता है ना, और ये दोनों पापी हैं, तो बच्चा क्या संत पैदा होगा? रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन देखिए क्या आ रहा है, तो आरंभ से कॉम्बिनेशन देखिए क्या हो रहा है। एक्चुअली आपके खुद के पाप भले आपने ना किए हो, लेकिन आपके वो जो मूल स्वभाव है ना पाप का, वो हमेशा रहेगा। और वो बिल्ट इन है, वही हेरिडिटरी है, और वही सारी समस्याओं की जड़ है, वही सारी बीमारियों की भी जड़ है। यदि माता पिता स्वभाव से पापी हैं, तो वो एक पवित्र और स्वभाव से अच्छे बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। वे एक ऐसे बच्चे को जन्म देंगे जिसका स्वभाव उन्हीं जैसा होगा। पापी पापियों को जन्म देते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसी कारण एक तरह से हमें अपने पापी होने पर कोई दुख नहीं होना चाहिए। क्यों दुख होगा? तो इसमें हमारी गलती क्या है? ये तो आरंभ से हम तो सीरीज में आ रहे हैं ना, तो हम शुद्ध नहीं हैं, हम धर्मी नहीं हैं, हम हैं पापी, क्योंकि हम मानव संतान हैं, हम आदम की संतान हैं। ये मेरी गलती नहीं है, मैं इसी तरह पैदा हुआ था। इस मामले में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ये मेरी गलती नहीं हो सकती। इसके लिए आदम ही जिम्मेदार है, और वास्तव में यही कारण है कि यीशु की मृत्यु हुई एक मनुष्य के पाप के कारण। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। रोमियो 5 अध्याय का 12 पद एक बार पढ़िए, और अब सोचिए कि पौलुस यहां पर क्या लिख रहा है।
वो हमें आईना दिखा रहा है कि तुम हो कौन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु आई, और इस रीति से दोनों मृत्यु, आत्मिक मृत्यु जिसके कारण, जिसका अंत परिणाम है शारीरिक मृत्यु, वो मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। बस अब आप देखिए पौलुस कंपेयर कर रहा है ये कहां से ये हुआ और ये कैसे हम इसमें आ गए दायरे में। अब आप इसमें बताइए, इसमें से कौन, किसको छोड़ दिया जाए कि वो पापी नहीं है? केवल एक, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, क्योंकि उसमें पुरुष का पार्ट ही नहीं था। कुंवारी स्त्री का मतलब पवित्र स्त्री, और परमेश्वर की आत्मा के और वचन के द्वारा पैदा हुआ परमेश्वर का पुत्र, इसीलिए कहलाया। हम पाप करते हैं क्योंकि आदम ने पहले पाप किया था और हम उसी के वंशज हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र और अनुभव हमें एक ही बात बताते हैं, हम मसीही होते हुए भी पापी हैं। हमारा पुराना स्वभाव जो पूरी तरह भ्रष्ट और स्वार्थी है अब भी हमारे साथ है, और परमेश्वर अब भी हमारे पापों को देखता है। वो अंधा नहीं है, वो हमें ठीक वैसे ही देखता है जैसे हम हैं, दोषी। लेकिन ये अनुग्रह का चमत्कार है, उसने हमें क्षमा किया, उसने हम पर दया की। प्रत्येक मसीही को यह क्षमा प्राप्त हुई है और अब से हमें दया की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि जब हम पाप करते हैं तब भी दया की आवश्यकता नहीं है। दया तो उसने एक दिन कर दी, जिस दिन यीशु मसीह का बलिदान हुआ उसने हम सब पर दया कर दी, अनुग्रह कर दिया। अब हम पाप कर रहे हैं इस जानकारी के साथ कि यीशु मसीह हमारे पापों को मिटा दिया उसने, और हम अभी भी पाप की गुलामी में फंसे, जबकि पाप की गुलामी तोड़ दी, मृत्यु से गुलामी खत्म हो गई। अभी लोग एक्चुअली समझ नहीं पाए इस बात को कि मृत्यु में, यीशु मसीह की मृत्यु ने क्या किया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री अध्याय 7, रोमियो की पत्री अध्याय 7, विवाहित जीवन का दृष्टांत। इसको आप थोड़ा सा अब समझिए, हमने आपको आउटलाइन दिया, अब आप इसको समझिए यीशु मसीह की मृत्यु से हमें क्या मिला। हे भाइयों, 7 का पहले पद से, हाँ, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, कानून व्यवस्था उस पर लागू रहती है जब तक वो जीवित रहता है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उसी से बंधी रहती है, परंतु अगर, यदि का मतलब मैंने बोला था ना, शर्तें लागू, अगर पति मर जाए अब वो फ्री है। इसलिए यदि पति के जीते भी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, व्याभिचारिणी कहलाएगी। क्यों? इसका एक तरीका कानून कहता है पहले तलाक लो, और सबसे बड़ा समस्या आती है तलाक में। पति देना नहीं मांगता, पत्नी लेना मांगती है। कई बार पति लेना मांगता, पत्नी देना नहीं मांगती, और जब तक म्यूचुअल नहीं होगा, दोनों एग्री नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता। कानून यही कहता है जिस दिन दोनों एग्री होंगे या उसमें कंडीशंस तय हो जाए तब अग्रीमेंट होगा, तब तो तलाक एक फांस है, ये हो नहीं सकता कानून के बिना। और अगर वो जीते जी किसी दूसरे पुरुष की हो जाए बिना तलाक लिए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी परमेश्वर की दृष्टि में। आगे पढ़िए, परंतु यदि पति मर जाए तो वो इस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी कहलाएगी, क्योंकि अब तो पति तो मर गया, जिसके वश में थी, जिसके कंट्रोल में थी, जिसके बंधी हुई थी, वो तो मर गया। ठीक, आगे, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मरे नहीं, मरा तो यीशु मसीह,
पाप की मजदूरी क्या है व्यवस्था के अनुसार? मृत्यु। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर उस मृत्यु को, उसको मृत्यु में डाल दिया, मर गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि वो हमको धर्मी ठहराए कि देखो मैंने तुम्हारे पाप मिटा दिए, अब मैं तुम्हारा प्रभु, तुम मेरे गुलाम हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, कानूनी तौर पर भी देखिएगा इसको, पहलू अपना चाहिए। तो तुम मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा। पौलुस क्या दिखा रहा है? अब आप एक बात बताइए, जब पाप को यीशु मसीह ने मृत्यु में डाल दिया तो आज हम पाप के गुलाम क्यों हैं? हमारे पास ऑप्शन भी आ गया कि जिसने हमारे पापों को मिटाया वो जीवित है, और वो जीवित होकर ये देख रहा है कि मेरे जीते जी हम किस किस को प्रभु प्रभु कर रहे हैं। ये व्यभिचार है। अब यीशु मसीह के अलावा आप किसी को प्रभु कह रहे हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचारी हैं, आत्मिक तौर पर, कानूनी तौर पर भी इसको देखिएगा, ताकि हम देखिए, ताकि फिर से पढ़िए, तुम मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। तो परमेश्वर आत्मा है, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल आएंगे। पौलुस दिखा रहा है, समझा रहा है, ये कलीसिया को बता रहा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, तो आप मसीह की सेवा आत्मिक रीति से होगी, शारीरिक रीति से लेख पर किसी लिखी बात पर नहीं हो सकती। अब कुछ समझ में आया कि जिस चीज को यीशु मसीह ने पाप को मृत्यु में डाल दिया, तो हमारे पास अब बचा तो पापी स्वभाव बचा ना। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र में से तो निकाल लिया, लेकिन मिस्र का स्वभाव उनके अंदर से, मिस्र का आत्मा उनमें से नहीं निकला, है ना, तो वो जंगल में मर गए। ऐसे ही मसीह में आकर लोग कर क्या रहे? वही कर रहे जो इस्राएली मिस्र से निकलने के बाद जंगल में कर रहे थे। कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल एक सा हाल है। यहूदियों ने भी वही किया, आज अन्य जाति भी वही कर रहे हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र और अनुभव चाहिए। यूहन्ना आगे कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हाँ, परमेश्वर भी अब भी हमारे पापों को देखता है, वो अंधा नहीं है, वो हमें ठीक वैसे ही देखता है जैसे हमें दोषी, लेकिन ये अनुग्रह का चमत्कार है, उसने हमें क्षमा किया, उसने हम पर दया की। प्रत्येक मसीही को वो क्षमा प्राप्त हुई है और अब से हमें दया की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि जब हम पाप करते हैं तब भी हमें दया की आवश्यकता नहीं है। ये आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, हैं? दया की आवश्यकता नहीं, हाँ, दया की आवश्यकता नहीं है। अब आप पाप की गुलामी में नहीं है, अब आप अपने स्वभाव के गुलाम हैं, उस पापी स्वभाव के गुलाम हैं। आप अपने स्वभाव में फंसे हुए, उससे नहीं छूट पा रहे। यही है कि नहीं है? लेकिन यही यूहन्ना कहता है हमें ये बताने के तुरंत बाद कि हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं और कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। यूहन्ना आगे कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार, 9वां पद पढ़िए आगे, उसी में 8 और 9, नहीं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 और 9 दोनों मिला के पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 और 9। अरे पहला यूहन्ना है, फिर भी नहीं, 8 पद और 9 पद।
यदि हम कहें कि हम कुछ भी पाप नहीं, हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, या ये कह दे कि मैं पापी नहीं हूं, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और हम में सत्य नहीं, हाँ, सत्य हमारे अंदर नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले, और अगर हम अपने पापों को मान ले, यदि, देखिए कंडीशन आ गई ना, कंडीशन अप्लाइड, अगर हम अपने पापों को मान ले तो हम तब वो हमारे पापों को क्षमा करने, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमारे अधर्म को शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? यीशु मसीह। हम अपने पापों को मान लें, मानने का मतलब अंगीकार। कई बार आप मन में ये कहेंगे कि मैं पापी हूं, लेकिन आप कलीसिया में खड़े होके परमेश्वर के उपस्थिति में कभी ये नहीं कहते कि मैं पापी हूं, मैंने फला 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 पाप किया है। अंगीकार परमेश्वर। और देखिए, अंगीकार गवाहों के सामने होना है। आप अकेले में कुछ मान लें, उसकी वैल्यू नहीं। परमेश्वर ने कहा हर बात की पुष्टि 2 या 3 गवाहों से होती है। अगर आप कलीसिया में खड़े होके परमेश्वर की उपस्थिति में और कलीसिया के लोगों के सामने आप अगर इस पश्चाताप को, अंगीकार को करते हैं ना, तो एक को देखकर दूसरा भी करेगा, फिर तीसरा भी करेगा, सब करने लगेंगे। अंगीकार का आरंभ होगा जैसे ही एक व्यक्ति शुरू करेगा, सब करने लगेंगे। और जब सब अंगीकार करने लगेंगे, सबकी जिंदगी में परमेश्वर नई सृष्टि बनाने का काम करेगा, आपको पापों से छुड़ाने का काम करेगा। क्या? हाँ, और 10वां पढ़ दीजिए। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, यदि हम कहें कि हमने पाप किया ही नहीं, तो हम उसे झूठा ठहराते, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते, उसके वचन को झूठा ठहराते। हाँ, उसका वचन हम में नहीं, वचन को भी झूठा ठहरा दिया, परमेश्वर को भी झूठा ठहरा। हमें पाप है ही नहीं, जबकि पापी स्वभाव है। झूठ कौन बुलवा रहा? हमारा पापी स्वभाव हमको झूठ बुलवा रहा। तो लोग आज कर क्या रहे हैं? नहीं, वचन को कोई समझ नहीं रहा है, सुसमाचार को कोई समझ नहीं रहा है, सब वो धार्मिकता वाला मार्ग कैसे पकड़ लिया, धर्मी बन गए। हमारे परमेश्वर को अब हम पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मसीह की मृत्यु में एक ही बार में दया का एक महान कार्य दिखाया, और अब उन्हें केवल क्षमा के अपने वायदे के प्रति वफादार रहना है। और ये याद रखना है कि मसीह की मृत्यु एक ही बार में हुई थी, अतीत, वर्तमान और भविष्य के पापों के लिए। इसका अर्थ यह है कि मैं अपने पापों के लिए उत्तरदायी नहीं हूं, मैं क्षमा किया हुआ पापी हूं। यही अनुग्रह है और यही सच्ची स्वतंत्रता है। मैं क्षमा किया हुआ पापी हूं, क्षमा किए के बाद मैं धर्मी नहीं हूं। लोग नहीं मान रहे हैं, लोग अपने आप को धर्मी घोषित कर रहे हैं, धर्मी डिक्लेयर कर रहे हैं। यहीं पे तो प्रॉब्लम्स आ गई ना। शर्त, यहां पे शर्त है, केवल एक ही है शर्त। यदि हम स्वीकार करें, हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम पापी हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम ये कहना शुरू कर दें कि हम अब पापी नहीं हैं, तो हम अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं। हम स्वयं को ईश्वर की क्षमा से अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी धार्मिकता पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। यही स्वधार्मिकता है, फरीसियों का पाप। हम लोग मसीह में आते तो हैं, लेकिन बहुत जल्दी फरीसी बन जाते हैं, शास्त्री फरीसी बन जाते हैं। हम वचन शेयर करने लगते हैं, हम ऐसे ऐसे काम करने लगे। शास्त्री फरीसी जो थे वो दिखावे की धार्मिकता, और उनके अंदर उनका स्वभाव बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ था, और वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य थे ही नहीं। आज मसीही लोग कौन सा मार्ग पकड़े हुए हैं? यीशु मसीह ने यही कहा था, शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। ये फैलता है, सबके सब इससे प्रभावित होंगे। पूरी कलीसियाएं प्रभावित हो गई। आप बताइए कहां खड़े हैं? मेरे साथ इस पद को जरा इंग्लिश में पढ़ दीजिए, जो आपको मिलेगा 1 जॉन चैप्टर 1
1 John chapter 1 chapter 1 हाँ 8 और 9 पढ़ेंगे. If we say we have no sin, refusing to admit that we are sinners, we delude and lead ourselves astray, and the truth which is the gospel presents, यानी सुसमाचार के द्वारा जो सत्य हमें दिया जा रहा है, is not in us, does not dwell in our hearts. If we freely admit that we have sinned and confess our sins. देखिए हिंदी में हमने क्यों इंग्लिश में पढ़वाया. हिंदी में लिखा है यदि हम अपने आप को पापी मान लें और अपने पापों का अंगीकार वर्ड वहां पे नहीं लिखा है, पापों को मान ले लिखा है. ये एक्चुअली कन्फेस का मतलब होता है कि अंगीकार कर रहे हैं, मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि हम पाप कर रहे हैं, हमने ये पाप किया, ये पाप हमसे हुआ, ये बिकॉज ऑफ आवर सिंफुल नेचर. और परमेश्वर हमारी इस सत्यता से बड़ा प्रसन्न होता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर कहते हैं प्रभु हमसे ये पाप हो गया, हमसे ये गलती हुई, ये सारी गलतियां जो हम करते हैं, त्रुटियां करते हैं, ये सब पाप है. हाँ प्रभु, हम आपके वचन को पढ़ने में त्रुटि करते, ये भी पाप है. हम आपके वचन को समझने में त्रुटि करते, ये भी पाप है. हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते, ये भी पाप है. हम किसी के बारे में गलत विचार करते, ये भी पाप है. ये सब गुप्त पाप है. हम गुप्त रूप से पाप करते रहते हैं. हो सकता है कि आप कोई ऐसा गंदा काम शरीर से नहीं कर रहे हैं जो देखने में आपको कोई कहे कि आप पापी हो, लेकिन आप अंदर से अपने स्वभाव में दूसरे को देखकर कुड़ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, उसके प्रति कुड़कुड़ा रहे हैं, उसको बुरा कह रहे हैं, अपने मन में बुरा मान रहे हैं. ये सब जो आप कर रहे हैं ये क्या है? तो आप धर्मी कैसे हो सकते हैं? क्या गंदे बर्तन में दूध लेने से क्या होता है? तो पवित्र आत्मा ऐसे स्वभाव में परमेश्वर का आपके अंदर आएगा? नहीं आएगा. पौलुस यही दिखा रहा था. भीतर में देखो, जिस बर्तन में पवित्र आत्मा आ रहा है, आना है, वो क्या पवित्र आत्मा के लायक बन गया? तो बनोगे नहीं जब तक वो बर्तन नहीं बनोगे जिसमें पवित्र आत्मा वास करे, तब तक. तो आपको समझना पड़ेगा, इसमें समझने वाली बात आती है. Freely admit that we have sinned and confess our sins. He is faithful and just, true to his own nature and promises. He will forgive our sins, dismiss and lawlessness, and continuously cleanse us from all unrighteousness. Everything not in conformity to his will, in purpose, thought and action. आपके स्वभाव में, आपके विचार में, आपके एक्शन में, आपके कार्यों में जो कुछ इम्प्रॉपर है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लगातार कन्फेस करते जाइए और पश्चाताप करते जाइए, कन्फेस करते जाइए और पश्चाताप करते जाइए. यह है परमेश्वर के अधीन में होने का तरीका. मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे अधीनता कहते किसको है. आप उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में धारण करते रहिए. एक दिन में सारी इच्छाएं नहीं आएंगी. धीरे धीरे अपनी शारीरिक इच्छाओं का त्याग करके और परमेश्वर की इच्छाओं को अपने अंदर धारण करना. और ये एक प्रोसेस में होगा, इसमें वक्त लगेगा. हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम पापी हैं. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम ये कहना शुरू कर दें कि हम पापी नहीं हैं तो हम अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं. हम स्वयं को ईश्वर की क्षमा से अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी धार्मिकता पर विश्वास करना शुरू कर दिया है. यही स्वधार्मिकता है फरीसियों का पाप. यहां तक कि यीशु भी उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे. आपकी सहायता नहीं करेगा यीशु मसीह जब आप इस कंडीशन में चले जाएंगे स्वधार्मिक. उन्होंने अपने आधे जीवन काल में फरीसियों का पर्दाफाश करने का प्रयास किया. उनसे कहा, तुम बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हो, सब कुछ सही करते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, हर आज्ञा का पालन करते हो, परंतु भीतर से तुम गंदे या पवित्र हो, तुम अपने पिता शैतान के हो.
स्वधार्मिकता तुम्हें परमेश्वर के परिवार से बाहर निकाल देती है और शैतान के परिवार में डाल देती है। अब आइए पहला यूहन्ना की ओर फिर लौटते हैं और उस कथन पर विचार करें जो पहले कथन के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं, जाने जाते हैं। हाँ, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्यार नहीं करता। तो यदि हम मसीही होने के नाते कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है, तो यूहन्ना कहते हैं कि हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। परंतु फिर वे कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम पाप कर ही नहीं सकते। हम इसका हल कैसे निकालें? इसका कोई ना कोई उत्तर अवश्य होगा। हमें यह मानकर गलती नहीं करनी चाहिए कि दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती और किसी एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए। सत्य के हमेशा दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के। यूहन्ना कलीसिया को भ्रमित करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। वास्तव में यूहन्ना ये मानकर चले कि उनके जो पाठक हैं उस सरल सत्य को समझ लेंगे जो इस विरोधाभास का हल करता है कि हमारे दो स्वभाव हैं। एक मसीही व्यक्ति दो पूर्णता भिन्न और विशिष्ट गुणों वाला होता है, दो स्वभाव का होता है। यदि शरीर के काम, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 19 पद, पुराने स्वभाव के लक्षण है, तो आत्मा का फल गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 22 और 23 पद नए स्वभाव का सटीक वर्णन करता है। नया स्वभाव स्वयं मसीह का चरित्र है। आपको यह नया स्वभाव तब मिला जब आपका नए सिरे से जन्म हुआ। वास्तव में नए सिरे से जन्म का यही अर्थ है जिसे पुनर्जन्म भी कहते हैं। आपके भीतर एक नया जीवन शुरू हुआ है, जो नया स्वभाव है, जो मसीह का चरित्र है। मसीह पाप नहीं कर सकते, इसलिए यूहन्ना कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। यानी यीशु मसीह पाप, उसका स्वभाव अगर हमारे अंदर है तो वो यीशु मसीह पाप नहीं कर सकता, उसका ये स्वभाव है। ये वो समझा रहे थे, वो पाप नहीं कर सकता। तो यदि हमारे भीतर ये नया स्वभाव है तो हम आत्मा के फल को स्वाभाविक रूप से प्रकट क्यों नहीं करते? हम मसीह के चरित्र को क्यों नहीं अपनाते? इसका एक सरल कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपना समय नए स्वभाव को पोषित करने के बजाय पुराने स्वभाव को नियंत्रित करने में व्यतीत करते हैं। हम अपने पुराने स्वभाव को कंट्रोल करने में लगे हुए और नए स्वभाव को पोषित करना है, उसका पालन पोषण होना है, उसमें हमको परिपक्व होने के लिए उसमें बढ़ना है। उस स्वभाव में बढ़ेंगे कैसे? जब हम मसीही मंडली में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर के लोगों के साथ एकत्रित होंगे, तभी तो ये संभव होगा। हैं? हम कोने में बैठ जाएं अपने घर में, क्या ये संभव है? अविश्वासी अपना पूरा जीवन अपने पुराने स्वभाव को नियंत्रित करने में व्यतीत करते हैं, चाहे वे नैतिक और सम्मानीय बनना चाहे या नहीं। उन्हें किसी न किसी हद तक इसे नियंत्रित करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए एक आदमी हर स्त्री को रिझाने की चाह रखता है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो खुद पर काबू रखता है और इसलिए उसकी सिर्फ पत्नी और एक उसके साथ एक यानी मैरिटल अफेयर होता है जो अलग से होता है। एक पत्नी के अलावा एक स्त्री से उसका संबंध होता है। वो अपने पुराने स्वभाव पर लगाम लगाता है। दूसरा आदमी इंतजार करता है क्योंकि उसे फिर से शराब पीने का मौका मिले। वो हर रात शराब पीना चाहता है, लेकिन फिर उसकी नौकरी चली जाएगी और वो अपनी महंगी कार नहीं चला पाएगा,
इसलिए वो सप्ताह के अंत में जो वीकेंड होता है तब खुद पर नियंत्रण रखता है। कोई और गुस्सैल है, लेकिन ये वो जानता है कि अगर वो सच में भड़क गया तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जेल जाने के डर से वो खुद पर काबू रखता है, भले ही वो गुस्से में से उबल रहा हो। और इसके बजाय दरवाजा लात मारकर तोड़ देना या अपनी पत्नी पर चिल्लाना, दुनिया को ऐसे ही जीना पड़ता है। ये हरकतें जो लोग करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को नियंत्रित रखते हैं कि बस मौका मिलने तो मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। पीने वाला उस समय तक का इंतजार करता है, बस मैं यहां से निकलूं, घर पहुंचूं, मैं पी लूंगा। ये सारे लोग अपनी इच्छाओं के लिए कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन हम मसीहों को क्या, हमारे पास एक विकल्प है, एक नया स्वभाव है, एक बिल्कुल अलग चरित्र है। दुख की बात है कि बहुत से मसीही भी दुनिया की तरह ही वही खेल खेल रहे हैं, अपने पुराने स्वभाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे, नैतिक और सम्मानीय बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे मसीही बनने की कोशिश कर रहे हैं। कलीसिया में कोई हमें परेशान करता है तो हम क्या करते हैं? हम अपनी झुंझलाहट को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गुस्सा करना मसीही मूल्यों के विरुद्ध है। लेकिन इससे आप अच्छे मसीही नहीं बनेंगे, बल्कि आप एक सम्मानीय पाखंडी बनेंगे। कैसे बन रहे हैं लोग कलीसियाओं में आज? सम्मानीय पाखंडी। इसीलिए उसने शास्त्री फरीसियों का वो किया। हमने इसे दोनों तरफ से अनुभव किया है। खुद को एक घटिया मसीही महसूस कर, हम लोग कई समय तक अपने आप को घटिया मसीही महसूस करते रहे, क्योंकि हमेशा अपने पुराने स्वभाव को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। कभी किसी ने नहीं बताया कि मेरा पुराना स्वभाव पूरी तरह से भ्रष्ट और अपरिवर्तनीय है और मुझे बस अपने नए स्वभाव को पोषित करना था। इसलिए मैं हमेशा खुद को दोषी मानता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अंदर से कैसा हूं। मैं जानता था कि मेरा मन गलत विचारों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है। मेरा पालन पोषण मसीही के रूप में हुआ था और उपदेशक हमारी कलीसिया में आकर पवित्रता के बारे में बात करते थे और सभी लोग आमीन कहते थे। इसलिए मैंने मान लिया कि समस्याएं केवल मुझ में ही हैं और मैं किसी और से उनके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि क्या मैं वास्तव में एक मसीही हूं, लेकिन जब मैंने इस पर विचार किया तो मुझे पता चला कि ईश्वर मेरे जीवन में है। मैं इसे नकार नहीं सकता था, लेकिन मैं ये भी नहीं नकार सकता था कि मुझ में समस्याएं थीं। ऐसा लगता था कि मेरे पास एकमात्र विकल्प खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करना और किसी को भी यह ना बताना था कि मैं अंदर से कैसा हूं। लेकिन जब से मैंने दो स्वभावों के बारे में जाना, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं आज जितना स्वतंत्र हूं उतना पहले कभी नहीं था। मैं खुद को वैसे ही स्वीकार कर सकता हूं जैसा मैं हूं, और मेरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होती। मैं आज जितना स्वतंत्र हूं उतना पहले कभी नहीं था। जैसा मैं हूं वैसा ही हूं। मुझे छिपने और पाखंडी बनने की कोई जरूरत नहीं। अगर लोग मुझे मेरी कमियां बताते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि उन्हें आधा भी नहीं पता। मैंने सच्चाई जान ली। मेरा स्वभाव पुराना है जो पूरी तरह भ्रष्ट और सुधार से परे है। ये एक भ्रष्ट वृक्ष है। ये बुरे फल के सिवा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इसके लिए मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। इसलिए मसीह ने अपनी जान दी। उन्होंने मेरी पुरानी प्रकृति को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मेरी पुरानी हर चीज के लिए क्षमा करने और मुझे एक नई प्रकृति देने के लिए अपनी जान दी। और अगर पुरानी प्रकृति एक बुरा वृक्ष है तो अच्छे फल नहीं दे सकता, तो नई प्रकृति यानी नया स्वभाव एक अच्छा वृक्ष है जो बुरा फल नहीं दे सकता। और यही बात इसमें लिखी हुई, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, और उसका 15 पद से पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में
तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं, यहाँ पे अच्छा पेड़ कौन है मालूम? यीशु मसीह। बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें, उनके हरकतों से, उनके कार्यों से तुम उन्हें पहचान लोगे। स्वभाव, आप हम सब के अंदर वो वाला पुराना स्वभाव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना, देखिए जब हम पाप के वश में थे तो हम पाप की इच्छाओं को पूरा करते थे, लेकिन जब हमने अंगीकार कर लिया कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, तो अगर हमने पापों का अंगीकार अपने नहीं किया और यीशु मसीह को अपना प्रभु कह रहे, तो क्या यीशु मसीह से हमें क्षमा मिली? क्योंकि हमने अंगीकार नहीं किया। जब तक हम कलीसिया में, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में हम अंगीकार नहीं करेंगे, कलीसिया में खड़े होकर जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे अपने पापों का, हमें क्षमा नहीं मिलेगी। और जब तक हमें क्षमा नहीं मिलेगी तब तक हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें नहीं मिलेगी, ताकि हम अपने उस पुराने स्वभाव की बातों को इनकार करके परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में महत्व दें और उसकी ओर बढ़े। पावर की जरूरत है ना, एम्पावरमेंट आपको कब मिलेगा? जब तक अंगीकार नहीं होगा। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम जमा होते हो मसीह में, तो तुम अपने आपस में अपने पापों का अंगीकार करो, तो परमेश्वर की ओर से तुमको क्षमा मिलेगी। और इसमें मालूम सबसे बड़ा क्या होगा? आपको हीलिंग्स होंगी, शारीरिक चंगाइयां होंगी, क्योंकि अनुग्रह होगा तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जो त्वरित समस्याएं हैं वो हीलिंग है। हीलिंग आपके जीवन में आएगी, जिससे आपको ये चिन्ह मिल जाएगा कि प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। थैंक यू लॉर्ड। कल हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे और इस विषय पर और ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो हम पूरा लाभ उठाएं। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और इस प्रयोजन के लिए जो आपने हर व्यक्ति के लिए रखा है, क्योंकि आपने पापियों से प्रेम किया और आपने अपने पुत्र को समस्त पापियों के लिए बलिदान किया और समस्त पापियों को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सब का प्रभु है, पापियों का प्रभु है, और वो पापियों के साथ दया दिखाता है, उन पर अनुग्रह करता है। लेकिन कुछ निर्देश हैं जो हर पापी को मालूम होना चाहिए कि उसको क्या करना है, उसका क्या पार्ट है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं कलीसिया में, जब हम परमेश्वर के लोगों के बीच में हो, तो अपने पापों का प्रायश्चित करने का तरीका है अपने पापों का अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर सब लोगों के बीच में हमारे इस अंगीकार को देखे और हमारे हियाव को देखे और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, और उस अनुग्रह के द्वारा वो हमको सामर्थ्य दे, ताकि हम अपनी निर्बलताओं को नहीं, उन पर मन ना लगाएं। हम अपने स्वभाव की बातों पर मन ना लगाकर परमेश्वर की बातों की ओर बढ़ें, और परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना हम नहीं बढ़ सकते। दया हो प्रभु हर उस व्यक्ति पर जो आपकी ओर बढ़ रहा है, उस पर अनुग्रह हो और वो छुटकारा पाए और आपका नाम महिमा पाए हर उस जीवन से जो ऐसा करता है। सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।